हेलो दोस्तों, ये हम लोगों का सेकंड वीडियो है। हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट होते हैं, जिसमें हम लोग हार्डवेयर के रूप में उनको कैसे यूज करते हैं। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वो आपको फर्स्ट वीडियो में हमारे मिल जाएगा। आज हम लोग जो है सेकंड वीडियो पढ़ रहे हैं। सेकंड वीडियो में आप लोग पढ़िए, देखिए हमारा मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर का काम कंप्यूटर के सारे काम को स्क्रीन पर दिखाना होता है। यह तो यह दो तरह के होते हैं, सीआरटी, एलसीडी। यह बहुत से साइज में आते हैं। इनकी जो कंपनियां हैं, एलजी है, सैमसंग है, एलसीडी मॉनिटर है, बेंक्यूड है, एचपी है, सोनी है, इंटेक्स है, और बहुत टाइप के जो है अब मॉनिटर आने लगे हैं, क्योंकि हम लोग जो है आधुनिक ज़माने में हैं इस समय। और कई टाइप के मॉनिटर आते हैं। इनको आप जो है दो ही टाइप के मत मानिए, और अन्य भी टाइप के कई टाइप के आते हैं जो हम लोग देखते हैं इस टाइप। और भी कितने टाइप के आते हैं वो लोग आप लोग जो है कमेंट में करके बताइए, और मैं जो है अगली क्लास में अपने कई टाइप कितने टाइप के होते हैं उनके विषय में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दूंगा दोस्तों। तो हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर के भाग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कीबोर्ड के बारे में जानकारी लेते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड माउस हमारा जो होता है दोस्तों, हम लोग डिस्टर्ब हो गए। हाँ दोस्तों, आप लोग जो है देखिए, हम लोग जो है कीबोर्ड माउस के बारे में पढ़ रहे थे। कीबोर्ड माउस में जो है, कीबोर्ड एक साधारण कीबोर्ड में 104 से 105 बटन होते हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, मतलब इनपुट दिए जाते हैं, जिससे कंप्यूटर काम करता है। माउस ऑप्टिकल डिवाइस होता है। इस पर दो बटन ए एवं एक रोलर होता है, जिसे हम लोग पेज को ऊपर नीचे करते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन पर कर्सर के द्वारा कंप्यूटर में काम किया जाता है। जी ना दोस्तों, आप इसमें जो है दो चीज़ों का ज्ञान ले लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग स्पीकर की बात करते हैं। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा कंप्यूटर मौजूद ऑडियो फाइल के साउंड को सुना जाता है। बस यही कार्य हम लोग इस समय बहुत सारे एडवांस स्पीकर आ गए हैं, जिसमें तरह तरह की ध्वनि मधुर ध्वनि हम लोग सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें स्पीकर की, हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे हम लोग जो है प्रिंटर के विषय में जानकारी कर रहे हैं, और ये प्रिंटर है दोस्तों, ये गलत है। प्रिंटर के द्वारा कंप्यूटर में मौजूद डॉक्यूमेंट फाइलों को कागज़ पर प्रिंट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के आधार पर कंप्यूटर के भाग क्या क्या हैं। देखिए, ये इसमें जो है इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू कहते हैं, एसएमपीएस पावर सप्लाई जिसमें फ़ैन वगैरह लगा होता है दोस्तों, जिसमें पावर सप्लाईज होती हैं। हाँ दोस्तों, अब इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं दोस्तों, जो भी मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं मैं उनके बारे में एकदम विस्तृत जानकारी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं दोस्तों? इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देश को कंप्यूटर में प्रवेश कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क को कोई सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो भिन्न में उपलब्ध हैं तथा सभी के स्पष्ट उद्देश्य हैं। इनका विवरण आप लोग देखिए क्या क्या होते हैं। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है।
माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस है, माइक हमारा इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन मोबाइल्स के या कोई भी टच स्क्रीन अगर चीज़ें हैं डिवाइसेस हैं तो वो भी हैं। लाइट पेन हमारा इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर हमारा इनपुट डिवाइस है, OMR स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल हमारा इनपुट डिवाइस है, डिजिटल टैबलेट ये इनपुट डिवाइसेस है। तो दोस्त हमने 12 तरह की जो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम लोग जो है आउटपुट डिवाइसेस के विषय में जानकारी लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस हमारी क्या क्या होती हैं। आउटपुट डिवाइस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आउटपुट डिवाइस सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार माध्यम ध्वनि डाटा मेमोरी आकृति इत्यादि के जो है ये लोग जो है प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी कीवर्ड का अगर हम लोग इनपुट अगर दे रहे हैं वो हमें अगर मॉनिटर पर चीज़ें प्रदर्शित हो रही हैं तो वो चीज़ें आउटपुट कहलाती हैं। यहाँ पे हम लोग जो है भाग तथा सूचना की बात यहाँ पे हम लोग पहले कर चुके हैं। तो हमारा आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मॉनिटर होते हैं, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, प्रोजेक्टर होता है, स्पीकर होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक ना दोस्तों। कार्य के आधार पर कंप्यूटर के भाग के बारे में हम जो है बात कर रहे हैं, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम लोग अब देखते हैं। किसी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए लगे हुए हार्डवेयर को स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का डेटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट आदि स्टोर कर सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डाटा के अस्थाई रूप से स्टोर करता है तथा इसकी कार्य करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन स्टोरेज क्षमता काफ़ी कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बंद कर देने पर इसमें स्टोर डेटा अपने आप ही जो है डिलीट हो जाता है, जिसे हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसे हम लोग रैम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म दोस्तों हमेशा पूछा जाता है, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये भी दोस्तों पूछा जाता है। इसको भी आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिए। हम लोग जो है स्टोरेज डिवाइस की अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ये। प्राइमरी तो हम लोग पहले पढ़ चुके मगर ये सेकेंडरी है। यह डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है तथा इसकी स्टोरेज क्षमता काफ़ी अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बंद कर देने पर इसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, CD DVD राइटर डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड इत्यादि। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम लोग कंप्यूटर के मस्तिष्क की अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस समय, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, अर्थात इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण नहीं हो सकता। इससे सभी डिवाइस जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माइंड भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को क्रियान्वित एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा CPU कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के को भी नियंत्रित करता है। CPU के दो भाग होते हैं।
सीपीयू के दो भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट, यह सभी उपकरणों और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अरिथमेटिक लॉजिक, यह सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है, जिसे हम सीपीयू के अंदर हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए कंट्रोल यूनिट ये है। अगर हम लोग फ्लो चार्ट में इसकी बात कर रहे हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों, ये भी ALU, इसका भी फुल फॉर्म दोस्तों पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नोट कर लीजिए। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में जैसे आप लोग देख रहे होंगे एसएमपीएस को जो है कंप्यूटर के प्रत्येक भाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। तो उसी को हम लोग जो है उसमें जो हम लोग एसएमपीएस का यूज करते हैं। एसएमपीएस का यूज दोस्तों मदरबोर्ड, फैन, रैम, डिस्क आदि भागों तक विद्युत जाती है इसकी। दोस्तों हम लोग कंप्यूटर में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर तो अभी हम लोग जो है अभी तक जो जितनी भी बात की है सारी बात हम लोग जो है हार्डवेयर के संबंध में बात किए हैं। अभी तक हम लोग जो है सॉफ्टवेयर की बात ही नहीं आई है कि सॉफ्टवेयर आखिर होता है।